हेलो एवरीवन। देखिए, आज से हम स्टैटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम होते हैं सभी में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो देखिए डेफिनेशन हमारी कॉस्टॉन और काउडन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, मीन इज ए, मीन कैसा होता है? मीन एक मैथमेटिकल एवरेज होता है। मीडियन कैसा होता है? मीडियन हमारा पोजीशनल होता है। देखिए फॉर्मूला दे रखा है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में पूछ रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन कौन सा होगा। तो देखिए मीन का जो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है वो हमारा ये है, और जो हमारा ये ए वाला फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला, ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ के फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ का हमारा कौन सा होता है? तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज़ का हमारा ये होता है। ठीक है, जिसमें हमारे जो सी है इसका मतलब क्लास इंटरवल से है। वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी कि भरित अंगणितीय माध्य जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए जो हमारे वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा EWX। ठीक है, अपॉन EW। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है ये हमारा इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे FX और N नहीं होगा, EWS, क्योंकि वेट रहता है। तो ये है। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, देखिए जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ये होता है हमारा, और ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और मीडियन क्या होता है? मीडियन यानी कि मध्यिका। मध्यिका क्या होती है हमारी? तो मध्यिका का देखिए जो फॉर्मूला है वो ये है, L1 + N/2 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F यानी फ्रीक्वेंसी और इंटू क्रॉस इंटरवल। ये हमारा जो है ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए है। ठीक है, वैसे अगर जब हमारा रहता है तो N/2 निकाल लेते हैं हम। तो वैसे हमारे जो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए फॉर्मूला जो है वो ये है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि द वैल्यू विच डिवाइड द गिवन डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट। जो हमारा डाटा दिया जाता है अगर उसको कोई 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, और अगर 10 पार्ट में डिवाइड करता है तो उसे डेसाइल कहते हैं, और अगर 100 पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको परसेंटाइल्स कहते हैं। ठीक है ना, वैसे हमारा आंसर इसका क्वार्टाइल है। द वैल्यू विच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इक्वल पार्ट, देखिए वही है जो हमने ऊपर बताया, डेसाइल्स। इसमें परसेंटाइल के लिए पूछ रहा है कि 100 में, तो ये रहा। अब ये नेक्स्ट पूछ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम एंड लार्जेस्ट आइटम इंक्लूड इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। इसे रेंज कहते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो ऐसे तो निकल जाता है हमारा रेंज। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा होता है? तो वो ये होता है, जब हम कल्पित माध्य से विचलन लेते हैं और जब प्रमाप विचलन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। और देखिए जब स्टेप डेविएशन यानी कि जो लेते हैं तो हमारा ये वाला रहता है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, जो हमने ऊपर बताया, ये वाला आंसर है। लॉरेंज कर्व जो है एक ग्राफिक मेथड है, क्या चीज़ स्टडी करने के लिए? तो जो लॉरेंज कर्व है ये हमारे स्टडी करने के लिए है डिस्पर्जन यानी अपकिरण। विच एनालिसिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। मतलब हमें कौन सा एनालिसिस मिलता है मतलब स्टडी करने के लिए जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए ये हम किससे करते हैं? कोरिलेशन से यानी सहसंबंध से। व्हाट इज ए क्रॉक्सटॉन एंड कॉर्डन्स डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यानी कि आधार जो हमारे नंबर होते हैं उनकी क्या परिभाषा दी गई है? तो देखिए इन्होंने डेफिनेशन दी है, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। इसमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का लेस्पियर का मेथड पूछ रहे हैं, तो देखिए वो ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट में पाशे का पूछ रहे हैं, तो देखिए पाशे का हमारा जो फॉर्मूला है, तो इसमें देखिए हमारा ये है पाशे का।
ये अब इसमें बाउले का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो बाउले का जो है वो हमारा, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला है। देखिए इसमें फिशर का पूछ रहे हैं, तो फिशर का हमारा ये है। देखिए इसमें जो ये P1 है और P0 है, P0 जो है वो हमारा बेस ईयर का प्राइस बताता है, और P1 जो है वो करंट का बताता है, यानी चालू वर्ष का। इसी तरह से Q0 जो है वो आधार वर्ष की मात्रा बताती है, और जो Q1 है वो करंट ईयर की, चालू वर्ष की मात्रा बताती है। और ये आधार हमारा कौन सा होता है, जिस वर्ष सबसे कम फ्लक्चुएशंस हुए होते हैं प्राइस में, उसको बेस ईयर मान लिया जाता है, यानी जिस साल कोई दिक्कत नहीं होती है उसे मान लिया जाता है। देखिए मार्शल एजवर्थ मैटर लेते हैं, तो ये वाला है हमारा। विच लॉ स्टेट दैट द लार्जर द ग्रुप द हाइयर इज द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो कौन बताता है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही हमारी स्थिरता की जो डिग्री है वो हाइयर होगी। तो ये बताता है द लॉ ऑफ इंटीरिटिया ऑफ लार्ज नंबर। अब देखिए ये दे रखे हैं, तो इन्हें बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। स्टैटिक्स स्टैंड मियरली फॉर बिजनेस डाटा, ये गलत है, केवल बिजनेस के लिए नहीं होती। स्टैटिक्स ऑल्सो स्टैंड फॉर मेथड यूज्ड इन एनालाइजिंग डाटा, तो ये हमारा ट्रू है। स्टैटिकल टेक्निक आर हेल्पफुल इन कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च एज वेल एज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन, तो ये गलत है। देखिए एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। इट इज़ नेसेसरी दैट स्टैटिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये सही बात है। स्टैटिक्स है तो यानी कि वो तो नंबर की बात करेगा। स्टैटिकल लॉज आर एग्जैक्ट, जो हमारे सांख्यिकीय लॉ होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, तो ये गलत है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हों। स्टैटिकल मेथड हेल्प इन सिंप्लीफाइंग अनवाइडली, जो स्टैटिकल मेथड हैं वो मतलब सिंप्लीफाई हो जाते हैं, या मतलब अगर ज़्यादा बड़ा ना हो तो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो ये हमारा सही है। एन एवरेज स्टैंड फॉर द होल ग्रुप ऑफ विच इज़ ए फॉर्म ऑफ पार्ट यट रिप्रेजेंट द होल हुज डेफिनेशन इज दिंग। एक जो एवरेज है वो होल ग्रुप का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो किसने ये डेफिनेशन दी है, कि ये जो डेफिनेशन है ये हमारी दी हुई है ए ई वो की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज, ये देखिए पहले भी करा है हमने, पोजिशनल जो होता है वो हमारा मीडियन होता है। और इसके अलावा अर्थमेटिक है, हार्मोनिक है, ज्योमेट्रिक है, ये सब हमारे जो हैं ये मैथमेटिकल हैं। मीन ऑफ 20 वैल्यू इज़ 45 इफ़ वन ऑफ दीज वैल्यू इज़ टू बी टेकन 64 इंस्टेड ऑफ 46, फाइंड करेक्ट मीन। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं ये, कि 20 वैल्यू का जो मीन है वो हमारा मीन जो है वो हमारा 45 आया है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो देखिए तो हमारा देखिए ये 45 है, और ये सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है। ठीक है, और ये हमारा कितना है 20 है, तो सिग्मा एक्स हमारा कितना आ गया, सिग्मा एक्स हमारा आ गया 900। ठीक है ना, 900 आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनमें जो था एक जो वैल्यू थी वो 64 ले लिया गया, जबकि लेना था 46, तो 64 माइनस 46 कर लेंगे, यानी कि इतनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा ले ली है, तो कितना बचा ये हमारा 18। तो यानी कि जो हमारा 900 आया है इसमें से हम 18 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 900 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2, और ये हमारा 8882, 882 आ गया। ठीक है, तो अब यानी कि वैल्यू तो हमारी 20 ही है, 882 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, अब हमारा एक्चुअल मीन आएगा, करेक्ट मीन आएगा, तो कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है 44.1 ये हमारा राइट आंसर है।
देखिए इसमें वेटेज मीन दिया हुआ है, ये बता रहे हैं मीन जो है वो 119 है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल वेट है उनमें 5 जो है उनका इतना है, 115, 109, 129, 117 और 114, एक का मिसिंग है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि उनका हमें कैसे निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल करके प्लस एक्स लिख देंगे। टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका टोटल कर लेते हैं हम सबका। 115 प्लस 109 प्लस 129 प्लस 117 प्लस 114। तो देखिए टोटल कितना आता है हमारा। तो देखिए टोटल हमारा आ रहा है 584, ठीक है। और प्लस जो एक्स एक जो हमारा मिसिंग है, तो क्या करेंगे, देखिए इसकी 119 की 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 714, 714। और इधर हमारा कितना है, 584 प्लस एक्स, ठीक है। और अगर एक्स हमें निकालना है तो 584 को 714 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, माइनस करके देखिए हमारा आ रहा है 130, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा बचा हुआ है उसका जो वेट है वो है 130, ठीक है। तो यानी कि जो सी ऑप्शन है ये हमारा इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप एक एक्स प्लेस से, स्पीड आपकी है 500 माइल्स पर आवर और आप आते हैं 160 किलोमीटर पर आवर से, तो आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए जो इसकी एवरेज स्पीड है वो हमारा आंसर आएगा इसका 242.4 किलोमीटर पर आवर। ऑजाइव हेल्प अस टू लोकेट, ऑजाइव जो है वो हमें क्या हेल्प करने में लोकेट करता है। तो देखिए जो ऑजाइव बनाते हैं उससे जो है हम अपना मीडियन निकाल पाते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ क्वार्टाइल एग्जिस्ट, क्वार्टाइल कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए क्वार्टाइल जो हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, Q1, Q3, इन ए बैच ऑफ 15 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट फेल्ड इन ए टेस्ट, द मार्क ऑब्टेन बाई स्टूडेंट हु पास्ड, ये इतने हैं। वॉट वॉज द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द 15 स्टूडेंट। देखिए जो हमारे मार्क्स हैं वो मिले हैं 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4, 7। तो जो पास हुए हैं वो कितने हैं, तो हमारे ये देखिए हमारे 10 स्टूडेंट पास हुए हैं और 5 फेल हुए हैं। तो इन ये पूछ रहे हैं ऑल 15 का जो था वो क्या मीडियन रहा था हमारा। तो देखिए मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, इनको अरेंज करा जाता है, चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए जो नंबर दे रखे हैं इनको हम पहले 1 to 5 हम मान लेते हैं, जो हमारे हो सकता है कि उनको हम, क्योंकि वो फेल हो गए हैं 15 में से, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं तो उनका हम मान लेते हैं एक्स एक्स मान लेते हैं, X1, X2, X3, X4, X5, ठीक है। और उसके बाद इनको हम लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा सबसे छोटा कौन सा है, 4, ठीक है। फिर हमारा है 5, फिर हमारा है 6 दो बार है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए 7 भी दो बार है, उसके बाद देखिए हमारा 8 भी दो बार है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए 9 भी दो बार है, ठीक है। तब देखिए हमारे 15 हो गए, ठीक है। अब हमारे 15 हैं तो इसे कैसे लेंगे हम मीडियन को, n प्लस अपॉन 2। तो n कितना है हमारा 15 प्लस 1/2, तो कितने हो गए 16/2। यानी कि जो हमारा का 8वां आइटम है वो हमारा इसका जो है वो मीडियन है। तो 8वां कौन सा है, 6, 7, 8, तो हमारा 6 जो है, 6 जो है ये इसका मीडियन है। तो देखिए 6 जो है ये हमारा इसका मीडियन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड मोड हैज़ ओरिजिन फ्रॉम, जो हमारा मोड है, जो हमारा मोड शब्द है जिसे हम भूइष्टिक कहते हैं हिंदी में,
इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है, तो जो इसका ओरिजिन है वो हमारा हुआ है फ्रेंच से। द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द डाटा। तो ये डेफिनेशन किसने दी है कि जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है वो हमारे एक जिस डिग्री तक जाता है एवरेज वैल्यू, तो उसको हम वेरिएशन या अपकिरण कहते हैं। तो ये जो हमारा दिया है ये दिया है स्पिगल ने। उसके बाद है रेंज इज़ द मेज़र ऑफ। रेंज क्या मापता है हमारा, तो रेंज जो है वो हमारा डिस्पर्जन यानी अपकरण मापता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ लीविंग द एक्सट्रीम वैल्यू इज़ कॉल्ड। मतलब जो हमारी वैल्यू है एक्सट्रीम वैल्यू से जो डिफरेंस बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए क्वासी रेंज कहते हैं। उसके बाद देखिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला हमारा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। रेंज को निकालते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से और उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक को निकालते हैं ऊपर माइनस करके नीचे प्लस करके। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूला है जिसको हमें ये मैच करना है। तो देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो ये सब हमें बताना है। तो देखिए मीन को हम जो है एक्स से दिखाते हैं, तो फर्स्ट का हमारा ये हो गया सी, ठीक है। और देखिए मीडियन को हम एम दिखाते हैं तो टू का हो गया ए। और देखिए जो मोड है वो जेड से दिखाते हैं तो थर्ड का हमारा हो गया ये बी। तो देखिए इसके हिसाब से हमारा जो है सी उसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो न्यूमेरिकल है इसका मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से, तो इसके लिए पहले क्या करा जाएगा, आप मीडियन निकाल लेंगे और फिर मीडियन से आप मीन डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.8। उसके बाद है द मीन एंड एस टी कैलकुलेटेड फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन आर 15 एंड 10। मतलब एस डी और मीन जो निकाला गया है, मीन तो हमारा 15 है और एस डी हमारा 10 है। और अगर एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन हो गया है जो 5 है लेफ़्ट आउट, वो रह गया है, ठीक है। तो अगर अब हमारा इसे हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए इस वाले में जो है हमारा ये जो है एस डी दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि एक जो एडिशनल था वो रह गया था, यानी कि जो हमारे 20 ऑब्जर्वेशन है वो 21 हो जाएंगे, ठीक है। और जो हम पहले इसका निकालते हैं कि टोटल क्या है, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। मीन हमारा कितना दे रखा है, मीन हमारा दे रखा है 15, सिग्मा एक्स हम निकाल लेते हैं और एन कितना है 20, तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स जो आएगा वो हमारा आएगा 300। सिग्मा एक्स हमारा आया 300, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन 5 रह गया है, तो अब हमारा सिग्मा एक्स नया जो है वो कितना हो जाएगा 305, और जो 20 हैं वो भी हमारे 21 रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम नया इससे मीन निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगा, इसे अगर डिवाइड करते हैं और इससे अगर हम मीन निकालते हैं तो देखिए वो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 14.52। ये तो हमारा नया मीन हो गया, लेकिन ये हमसे एस डी निकलवा रहे हैं नया, ठीक है। तो देखिए नया एस डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा डी स्क्वायर। हम जानते हैं एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल अंडर रूट, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिग्मा डी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये हमारा 10 दे रखा है, ठीक है। इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, एन कितना है 20, तो इसके हिसाब से सिग्मा डी स्क्वायर जो हमारा आ गया वो आ गया 2000, ठीक है। तो देख लिए इसके लिए हम नया एस डी निकालेंगे तो कैसे लेंगे, पहले अपना सिग्मा डी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारी ऐड हुई है 5 हुई है,
ठीक है, हमारा टोटल अब कितना बन गया था 305 और हमारे अब 20 की जगह 21 हो गए इनका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 2000 था। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे पूरा तो ये हमारा आता है 90.70। ठीक है, इसे प्लस कर लेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 2090 प्लस 70। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एस डी का फॉर्मूला होता है उसमें रख देते हैं इसको। क्या फॉर्मूला होता है एस डी का, अभी हमने बताया था, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर। कितना निकल के आया है हमारा 2090.70 और एन हमारा कितना बन गया है 21। ठीक है, और इसका अंडर रूट अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा आएगा 9.98। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो ग्रुप है इसमें हमारे पास दो ग्रुप दिए गए हैं जिसमें कि 100 आइटम है और मीन 15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों जो हमारे पूरा जो ग्रुप है उसमें 250 आइटम है और मीन जो है वो 15.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 13.44 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड का क्या होगा, मतलब होल का इतना है, फर्स्ट का इतना है और सेकंड का हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा n1 कितना है, n1 हमारा 100 है, n2 हमें दे नहीं रखा, लेकिन जब टोटल हमारा 250 है तो सीधी सी बात है कि ये 150 है। ठीक है, पहला वाला मीन हमें दे रखा है 15 का, ये सेकंड का हमसे पूछा जा रहा है, हमें होल का दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा पहला एस डी दे रखा है 3 का, सेकंड का हमें दे नहीं रखा लेकिन हमसे पूछा जा रहा है और हमें होल का दे रखा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारा होगा एक्स बार इज इक्वल टू यानी कि मीन एन, ये एन जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है हमारा टोटल को, माइनस सेकंड मीन और हमारा ये नहीं है, सेकंड नहीं फर्स्ट मीन है। ठीक है, फर्स्ट मीन और हमारा जो है फर्स्ट एन जो हमारा है। ठीक है, अपॉन एन माइनस n1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो हमारा टोटल है, जो टोटल मीन है उसमें हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं टोटल की। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है मीन, जो टोटल का मीन हमारा था 15.6 और टोटल कितना है 250। 250 माइनस, अब इसमें रख देंगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट हमारा मीन था 15 का और कितने थे हमारे 100। ठीक है, अपॉन, और ये जो n है तो n-1 यानी कि 250 में से 100, 250 माइनस 100। ठीक है, तो देखिए 250 में 15.6 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया 3900 और हमने 15 में 100 की गुणा करी तो 1500 आ गया और नीचे हमारा था ही 100 क्योंकि 250 में से हमने वो घटाए तो हमारा कितना आया 150। ठीक है, इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, तो आगे से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 16। ये हमारा क्या आया, ये हमारा सेकंड का जो है ये मीन आ गया। अब देखिए दोनों जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं। अगर पहले का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9। ठीक है, और ये 13.44 जो हमारे होल का दे रखा है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा तो कितना आएगा 13.44।
ये हमने दोनों जो हमारे एस डी दे रखे हैं इनके हमने स्क्वायर कर लिए। अब देखिए हम दोनों मीन का जो है वो डिफरेंस निकालते हैं। डी वन कैसे करते हैं, हम रखते हैं अपना पहला वाला मीन, ठीक है, माइनस जो हमारा होल का मीन था। ठीक है, पहला वाला मीन हमारा 15 था और होल का हमारा था 15.6। तो हमारा पहला डी1 जो आया वो 0.6 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही अब हम डी2 निकालते हैं। डी2 में क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो हमारा सेकंड का मीन आया और उसमें से होल का मीन। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.16। देखिए डी1 हमारा 0.6 आ गया, डी2 हमारा आ गया पॉइंट, देखिए डी2 जो आया हमारा ये आया है 4.4। ठीक है, अब डी1 का भी स्क्वायर कर लेते, पहले हमारा 0.6 था, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 0.36 आ गया, और डी2 का स्क्वायर कर लेंगे 0.4 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.16। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड वाले ग्रुप का मीन तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एस डी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू N1 एस डी वन का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस N2 सेकंड एस डी का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला एन जो हमारा टोटल दे रखा है वो हमारा 250 है। ठीक है, और हमें होल का जो है वो होल का ये दे रखा है, होल हमारा ये है, और एस डी हमारा कितना है 13.44। ठीक है, उसके बाद हमारा N1 कितना है 100, और हमने क्या रखा था एस जो हमारा पहला एस डी था इसका स्क्वायर यानी कि 9, और D1 कितना आया है हमारा 0.36। ठीक है, प्लस N2 हमारा कितना है 150, और इसका हमें अभी निकालना है एस डी, और D2 हमारा कितना आया था 0.16। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 250 में जब 13.44 की गुणा करी तो ये आया 3360। ठीक है, और जो इधर हमने 9 में 0.36 जोड़े और फिर 100 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया 936। प्लस इधर देखिए एस डी स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है जो हमें सेकंड का है, लेकिन जब 150 की अंदर हमने गुणा करी तो ये आया 150 SD2 का स्क्वायर प्लस 24। ठीक है, 24 को 936 में प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा ये 06960 प्लस 150 2SD का स्क्वायर यानी जो SD2 है उसका स्क्वायर। तो 960 को इधर ले आते हैं, 3360 में से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2400। ठीक है, और जो ये हमारा 150 है ये इसके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा ये, तो देखिए डिवाइड करने के बाद जो ये हमारा आएगा ये आएगा हमारा 16, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इसे कर देंगे तो 16 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो 4 आ जाता है। तो देखिए हमारे सेकंड सब ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा 4 आ गया। थोड़ा ये लेंदी था लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हायर लेवल पे आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका जो है 4 आंसर है।
उसके बाद देखिए ट्रू और फॉल्स है। मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये कह रहे हैं मीडियन जो है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा गलत है। ठीक है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन इज़ ऑफन अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाइड, तो ये सही है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस हैव द सेम यूनिट, तो ऐसा हो ये गलत है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिक एंड ऑलवेज एग्जिस्ट, तो ये गलत है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट्स अबाउट द मीन इज़ लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एनी अदर पॉइंट। ये बता रहे हैं कि अगर डेविएशन के स्क्वायर्स के सम को हम मीन से, अगर वो मीन से कम है तो जो सम का जो स्क्वायर है वो हमेशा कम होगा, तो ये जो है ये हमारा सही है। मीन डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, सही है, क्योंकि इसमें कभी लिए ही नहीं जाते हैं माइनस प्लस, सभी को प्लस माना जाता है। वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमारा सही है। फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम मीडियन ऑल्सो, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा मीन से ही लिए जाते हैं, ये तो मीन डेविएशन होता है जिसमें मीडियन से लिए जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू क्यूमुलेट द डाटा बिफोर ए लॉरेंज कर्व इज़ ड्रॉन, लॉरेंज कर्व के लिए एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी हमें बनानी पड़ेगी, तो ये हमारी सही है। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, तो जो कोरिलेशन है ये हमारा it is a statistical technique which measure and analyze the degree or extent to which two or more variable fluctuate, मतलब जो दो चर हैं हमारे वो किस तरह परस्पर संबंधित होते हैं या कैसे रहते हैं, ये हमारा कोरिलेशन बताता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट, तो कोरिलेशन जो है हमारा 4 टाइप का होता है। व्हाट इज़ कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखिए हमें कार्ल पियर्सन का निकालना है। एन दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है। तो इसके लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है, अपॉन अंडर रूट, होल अंडर रूट चलेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। रख देते हैं ज़रा हम वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, 11 इंटू 2 8 2 2 7, ठीक है, माइनस 117 इंटू 260 अपॉन एन 11 है, 1313 माइनस 117 का होल स्क्वायर, फिर 11 इंटू हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 6580 माइनस 260 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। जब इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ऊपर तो हमारा आ जाएगा 677, ठीक है, नीचे एक तरफ का सॉल्व करके आएगा 754, एक तरफ का सॉल्व करके आएगा 4780, ठीक है। फिर जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो इसे सॉल्व करने पे नीचे वाला हमारा सॉल्व करने पे तो ऊपर तो 677 है और नीचे वाला सॉल्व करने पे हमारा अंडर रूट के अंदर आएगा 3604120। तो सबसे पहले इसका हम अंडर रूट लेंगे,
अगर आपको अंडर रूट लेना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर देखेंगे, हमने बहुत डिटेल में अंडर रूट लेना यानी वर्गमूल लेना बताया हुआ है। तो जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा हमारा 1899.9। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.3566। तो यानी कैसा है, ये लो है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर है, हमारा देखिए ए जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, ये सेल ऑफ वूलन गारमेंट एंड डे टेम्परेचर, कैसा इनमें रिलेशन है, इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है ना, अगर ठंड होगी तभी तो लेंगे। देखिए इसमें नेगेटिव दे रखा है आंसर, मगर मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करता है हमारा वूलन गारमेंट किस तरह से लिए जाएंगे। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वूलन गारमेंट कौन लेगा। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। उसके बाद है द कलर ऑफ ड्रेस एंड इंटेलिजेंस ऑफ लेडी। भाई एक जो कलर है ड्रेस का और एक लेडी की इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है। रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, देखिए रेनफॉल और यील्ड ऑफ क्रॉप का कैसा रिलेशन है, तो इनका पॉजिटिव है। जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तभी हमारी क्रॉप जो है अच्छी होती है। एज ऑफ एप्लीकेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, तो देखिए इनका कैसा रिलेशन है, इनका भी पॉजिटिव है। देखा जाता है ना कि जो हमारा एप्लीकेंट है उसकी एज क्या है, अगर ज़्यादा एज होती है तो उसका प्रीमियम जो है वो फिर ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि मालूम है ना कि इनकी एज ज़्यादा नहीं बची है। लेकिन अगर कम एज पे कोई इंश्योरेंस लेता है तो उसका प्रीमियम कम लिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन मैन, जो हमारा बेरोज़गारी का सूचकांक है और एक आम आदमी की जो खरीदने की शक्ति है, इसमें देखिए नेगेटिव कोरिलेशन है। प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एंड स्टूट कंटेंट इन दुर्गापुर, ये इसमें कैसा ये रिलेशन है, तो देखिए इसमें जो है हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड फॉर गुड्स एंड देयर प्राइजेस अंडर नॉर्मल टाइम, देखिए वस्तुएं जो होती हैं और उनकी कीमतों में कैसा रिलेशन रहता है, तो देखिए उन दोनों में जो है हमारा नेगेटिव रिलेशन रहता है। हम जानते हैं प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, जो हमारा सहसंबंध गुणांक होता है वो किससे स्वतंत्र होता है, तो देखिए हमारे स्केल और ओरिजिन दोनों के चेंज से वो फ्री होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हमारा जो सहसंबंध गुणांक है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और कोरिलेशन लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में पड़ता है, तो देखिए वो जो है हमारा -1 से +1 तक होता है। प्रोबेबल और एरर का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा संभाव्यता जो त्रुटि होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 0.6475 1 - r² अपॉन √n। द एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज डिटरमाइंड बाय, जो हमारे x और y चर हैं इनके बीच जो लीनियर रिलेशनशिप है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, तो वो देखिए हमारे कोरिलेशन डिटर्मिनेशन होता है, हमारा निर्धारण गुणांक जो होता है उससे डिटरमाइंड होती है। अब देखिए ट्रू फॉल्स आ गए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, तो ये कैसा है हमारा, ये हमारा ट्रू है। कोरिलेशन इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ और रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, सही है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नेवर नेगेटिव, ये गलत है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। r² = 0, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो वेरिएबल्स के बीच कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी कि जो हमारा r अगर इससे निकालें तो 0 आएगा, तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही है। द कोरिलेशन इज़ हाई 0.75 पर
और -0.75 पर। तो हमारा कोरिलेशन दोनों कंडीशन में हाई है। देखिए हमारा 0.75 से लेके 0.99 तक हमारा जो है वो हाई रहता है। ठीक है। रैंक कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड ओनली फॉर अनक्वांटिफाइड डाटा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हमारा ए है। इफ़ टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट देन दे आर अनकोरिलेटेड। अगर जो हैं वो स्वतंत्र हैं तो वो आपस में संबंधित नहीं है, सही है। विच इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक चेंज। जो इंडेक्स नंबर होते हैं इनको बैरोमीटर ऑफ चेंज बताया जाता है, इकोनॉमिक चेंज का। इंडेक्स नंबर आर टुडे वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैटिकल डिवाइस। दे आर यूज्ड टू टेक द पल्स ऑफ द इकोनॉमी and they have come to be used as indicator of inflationary or deflationary tendency। ये वर्ड्स किसके हैं? तो ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे सिम्पसन और काफ्का के हैं। द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज। बेस्ट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है हमारा। और पाशे इंडेक्स जो है वो किस पर बेस है? तो जो पाशे का इंडेक्स है वो हमारा करंट ईयर की क्वांटिटी पर। फिशर इंडेक्स जो है वो क्या लेता है? तो फिशर इंडेक्स जो है वो ज्योमेट्रिक मीन लेता है लास्ट ईयर है और पाशे के इंडेक्स का। सर्कुलर सेट टेस्ट जो है वो कब सेटिस्फाई होता है? जो सर्कुलर टेस्ट है वो सेटिस्फाई होता है हमारा जब P12 और P23 इज इक्वल टू P31 ये हमारा 1 आता है तब। ठीक है। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। जो सर्कुलर टेस्ट है वो किसके टेस्ट के यानी कौन से टेस्ट के द्वारा सेटिस्फाई होता है? तो वो जो है हमारा कैली इंडेक्स से सेटिस्फाई होता है, ना तो से पाशे से ना लेस्पियर से, कैली के इंडेक्स से। इंडेक्स नंबर आर कॉल्ड और इकोनॉमिक चेन बैरोमीटर हमने ऊपर भी करा है ये। ठीक है। उसके बाद ये है हमारा द बेस पीरियड शुड ऑलवेज बी। अभी हमने बताया भी था कि जो बेस पीरियड है वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। उस समय ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट एवरेज कौन सा है इंडेक्स नंबर के लिए? तो देखिए वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या लेता है? लास्पियर और पाशे का उनका देखिए ज्योमेट्रिक मीन लेता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वांटिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स वन पीरियड टू अनदर। तो किसका दिखाता है? क्वांटिटी के चेंजेस को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये सेटिस्फाई होता है फिशर और कैली के फॉर्मूले के। तो फैक्टर रिवर्सल जो रहता है हमारा वो सेटिस्फाई होता है फिशर से भी और कैली से भी। फैमिली बजट जो है ये मेथड टू कैलकुलेट कौन सा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ठीक है ना। और जो हमारा ये है टू स्टडी चेंज इन द प्राइस लेवल फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। कौन सा इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग का। अब देखिए ट्रू और फॉल्स है। लाइक ऑल स्टैटिकल टूल इंडेक्स नंबर मस्ट बी यूज्ड विद ग्रेट कॉशन। तो ये कैसा है? ये हमारा सही है। और डिफ्लेटेड इंडेक्स दिखा रहे हैं इंडेक्स ऑफ प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ मनी वेज एंड 100। तो ये हमारा गलत है। फिशर इंडेक्स नंबर इज़ एन आइडियल इंडेक्स नंबर। तो ये सही है। तो देखिए ये हमने स्टैटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको किसी भी और क्वेश्चन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। आशा करते हैं ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के या UGC नेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर